हेलो दोस्तों, हम लोग कैले हैमिल्टन थ्योरम के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। उसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 9 ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। वहाँ पर सभी क्वेश्चन की लिंक दी है, वहाँ से जाके आप बाकी क्वेश्चन दे सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, वेरीफाई कैले हैमिल्टन थ्योरम फॉर द मैट्रिक्स दिस एंड फाइंड ए इनवर्स। तो कैले हैमिल्टन थ्योरम क्वेश्चन में ज़्यादातर यही 3 चीज़ें पूछते हैं। क्या क्या कि एक तो स्टेट एंड प्रूफ कैले हैमिल्टन थ्योरम हो गया, या स्टेटमेंट किसी क्वेश्चन के साथ जोड़ सकते हैं। तो क्वेश्चन में ये 3 चीज़ें पूछेंगे, वेरीफाई कैले हैमिल्टन थ्योरम, इन्वर्स निकालना, और एक लंबी सी मैट्रिक्स दे देंगे, कहेंगे कि इसको इवेलुएट करो या लीनियर पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूप में इसको लिखिए। ठीक है, तो यही 3 चीज़ आपसे पूछा जाता है अक्सर। ठीक, या इन सब के साथ में स्टेटमेंट पूछ लिया। स्टेटमेंट क्या होता है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ऑन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इतनी बात लिख देनी है स्टेटमेंट के लिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, वेरीफाई करिए और इन्वर्स निकालिए। ये चीज़ नहीं पूछा गया, ये 2 चीज़ आपको निकालना है। ठीक है, देखिए कैसे निकालेंगे, वेरीफाई करना और इन्वर्स निकालना। तो मैट्रिक्स ए दिया है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालो। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज डिटरमिनेंट ए माइनस लैम्डा ई दिस इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका डायगोनल एलिमेंट से लैम्डा माइनस हो गया, डायगोनल एलिमेंट से लैम्डा माइनस, और उसका डिटरमिनेंट निकालो दिस इक्वल टू 0। इसको हल कर लीजिए। तो देखिए R1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंसन कर लो, तो 1 माइनस लैम्डा, ये कैंसिल ये कैंसिल, इसका हो गया लैम्डा स्क्वायर माइनस 1, लैम्डा स्क्वायर माइनस 1, और बाकी ये दोनों 0 हैं तो 0 हो जाएंगे आगे का, दिस इक्वल टू 0। ब्रैकेट खोल लो, लैम्डा स्क्वायर से ब्रैकेट खोलो तो लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा क्यूब, 1 से खोल लो तो -1 प्लस लैम्डा दिस इक्वल टू 0। तो सबसे बड़ी पावर पहले लिख लो, तो माइनस लैम्डा क्यूब प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा -1 इक्वल टू 0। तो माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, हम लोग पहला टर्म पॉजिटिव देते हैं, तो लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा प्लस 1 दिस इक्वल टू 0। ये क्या हो गई, गिवन मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, गिवन मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैले हैमिल्टन थ्योरम क्या कहती है कि ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेटिस्फाइड बाय मैट्रिक्स, यानी लैम्डा की जगह ए हो जाएगा। यानी हमें शो करना है, वेरिफिकेशन के लिए हमें शो करना है कि लैम्डा की जगह ए रख लो, तो ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आई इक्वल टू 0, ये आपको शो करना है। ठीक है, तो नल मैट्रिक्स के बराबर। तो देखिए हमें ज़रूरत पड़ेगी ए क्यूब और ए स्क्वायर को की, तो पहले निकाल लेते हैं। ए स्क्वायर क्या होगा, ए इंटू ए, ये गिवन मैट्रिक्स है, ए और ए दोनों मल्टीप्लाई करिए, तो मल्टीप्लाई करके देख लो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आपका 1 आ जाएगा, बाकी ये दोनों 0 है ही हैं, तो ये इधर का 0 आ जाएगा। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 1 प्लस 0 प्लस 0 1 आ गया। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 0 1 आ गया, प्लस का 1 हो गया। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो तो 0 0 0 0 आ गया। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 1 0, तो 1 आ गया। सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 0 और 0। फिर थर्ड रो और थर्ड कॉलम, तो 0 1 0, तो 1 आ गया। फिर ए स्क्वायर आ गया, ए क्यूब निकालो, ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं क्यूब को, तो ए स्क्वायर की वैल्यू ये रखो और ए ये हो गया। इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 0 0, तो मतलब 1 आ गया, और इधर 0 है ही है सब, तो बाकी इधर के एलिमेंट 0 आ जाएंगे। फिर फर्स्ट सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम कितना हुआ, 1 प्लस 1 प्लस 0 2 आ गया। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 0 और 0 0 आ गया। फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम 0 1 0, तो 1 आ गया। फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 0 0 1 आ गया। फिर थर्ड रो सेकंड कॉलम 0 0 1 1 आ गया। फिर थर्ड रो और थर्ड कॉलम 0 0 0 0 आ गया, ए क्यूब आ गया। तो यहाँ पर वैल्यू रख लीजिए अब, तो ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर माइनस ए और प्लस आई, इसकी वैल्यू रख लो, दिस इक्वल टू ए क्यूब की वैल्यू ये हो गई, ए स्क्वायर की वैल्यू ये हो गई माइनस का, और माइनस का ए गिवन है, ये मैट्रिक्स कोई भी रख लीजिए, और प्लस आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, फर्स्ट एलिमेंट देख लो, 1 माइनस 1 और प्लस 1, तो 1 सब कैंसिल हो गया। फिर ये तो सारे 0 हैं, तो इधर के 0 हो गए। फिर 2 -1 और 0, तो 2 - 2 0 आ गया। फिर ये -1 और +1, ये भी 0 आ गया। इस एलिमेंट को देखो, तो 1
यहाँ 0 -1 0 आ गया, ठीक है। फिर इसको देखो 1 -1 0 आ गया, फिर 1 -0 -1 तो 1 -1 0 आ गया, और फिर ये हो गया आपका -1 और 1 ये भी 0 हो गया। तो इसको कैलकुलेट कर लिया करिए, डायरेक्ट 0 मत लिखिए, क्योंकि अगर कुछ गलत है यहाँ पर स्क्वायर या इनवर्स तो यहाँ से पता लग जाएगा। अब चूँकि आपको पता है कि ये 0 के बराबर आना है, और डायरेक्ट अगर आपने 0 लिख लिया, ये कुछ गलत होंगे तो फिर आंसर गलत आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जब चेक हो रहा होगा क्वेश्चन, उस समय ए स्क्वायर के सारे एलिमेंट देखे जाएंगे और ए क्यूब के सारे एलिमेंट देखे जाएंगे। मान लीजिए यहाँ ए स्क्वायर में यहाँ 5 आ गया और आपने ये सब आप काम कर दिए, तो इसका मतलब ये सब गलत है, क्योंकि ए स्क्वायर ही गलत है आपका। तो ये भले ही चाहे आप 0 0 कर दो, एग्जामिनर तो यहाँ पर 5 देख के वो भड़क गया, ठीक है। फिर क्या हुआ, ये इधर सब काट देगा, ठीक। तो यहाँ पर आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, करिए 0 0 आ जाए। अगर 0 नहीं आता तो इसका मतलब कैलकुलेशन गलत है, उसको आप वापस से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो कैले हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई हो गया ना, 0 के बराबर आ गया, हेंस कैले हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई। अब क्या निकालना है, इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स के लिए हम लोग देखिए, इन्वर्स के लिए टू फाइंड ए इन्वर्स के लिए फिर यही मैट्रिक्स इक्वेशन लेकर चलते हैं। तो ए स्क्वायर इज इक्वल ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आई इक्वल टू 0। इसको मल्टीप्लाई करिए ए इन्वर्स से, इस इक्वेशन को ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हुआ, ये आपका स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा ए इंटू ए इन्वर्स आई होता है, और ए इन्वर्स इंटू आई, ए इन्वर्स हो गया, दिस इक्वल टू 0। इन सारे टर्म को उधर कर लो, तो ए इन्वर्स इक्वल टू ये दोनों प्लस के हो गए, ए प्लस आई, ये उधर जाएगा तो माइनस का ए स्क्वायर। ए की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, आई की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ए स्क्वायर हम लोग अभी कैलकुलेट किए हैं, रख लीजिए ए स्क्वायर की वैल्यू। उसके बाद इनको ऐड कर लीजिए, तीनों को कंबाइन करिए, तो 1 + 1 - 1 आ गया, ये दोनों 0 है तो सब 0 आ जाएगा। फिर 1 + 0 - 1 0 आ गया, फिर 0 + 1 - 1 ये भी 0 हो गया, फिर 1 1 आ जाएगा, केवल 1 यहाँ 0 है, यहाँ 0 है तो 1 आ गया, फिर 0 0 और -1 तो -1 हो गया, 1 + 1 - 1 आ जाएगा, फिर 0 + 1 - 1 ये भी 0 हो गया। तो ए इन्वर्स इक्वल टू यही वैल्यू ए इन्वर्स हो गई। ए इन्वर्स आपको इन्वर्स निकालना था, इन्वर्स सही है या गलत, इसके लिए 1 मिनट का समय लगेगा। आप ए इन्वर्स इंटू ए निकाल लीजिएगा, ए इन्वर्स को ए से मल्टीप्लाई कर लो, अगर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाती है तो इसका मतलब जो आपने इन्वर्स निकाला है ये सही है, अदरवाइज आपकी कैलकुलेशन कहीं गलत होगी, उसको चेक कर लीजिए, है ना। तो हम लोग जो इन्वर्स ये जो निकाल के आए हैं वो क्वेश्चन सही है या गलत वो चेक कर सकते हैं, 1 मिनट लगेगा। ए इन्वर्स को ए से मल्टीप्लाई कर लो, अगर आई आ गया इसका मतलब जो हम इन्वर्स निकाल के आए हैं वो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। बाकी क्वेश्चन देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, बाकी लिंक दी है, वहाँ से बाकी क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।